नमस्ते एंड वेलकम टू व्रत विधि उपाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा का सरल पूजा विधि। घर पर हम कैसे सरल तरीके से गृहस्थ जीवन में पूजन कर सकते हैं, उसी की संपूर्ण डिटेल्स आज बताऊंगी। साथ साथ में पौष पूर्णिमा कब है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, पूजा कब करनी है, शाम की पूजा किस तरह से किया जाएगा और सुबह आपको कौन सा उपाय जरूर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संपूर्ण रूप से वीडियो को अगर अंत तक देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। पौष पूर्णिमा 25 जनवरी 2024 यानी कि कल मनाया जाएगा। स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा एक ही दिन होगी। इस बार पूर्णिमा 2 दिन की नहीं है, तो समय के उदय तिथि के हिसाब से 25 तारीख को पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि माताओं को पूर्णिमा का व्रत जरूर रखनी चाहिए। पूर्णिमा की व्रत रखने से संतान का सर्वथा कल्याण होता है। जो माताएं व्रत नहीं रख पाते हैं उनको कम से कम पूजन तो जरूर ही करना चाहिए। पौष मास की पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान का नियम लिया जाता है। तो अगर आप माघ स्नान का नियम लेना चाहते हैं तो आपको कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माघ स्नान का संकल्प करके नियम लेके स्नान करनी है 1 महीने तक। ठीक है, चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, आप चाहे तो अलग से चौकी लगा सकते हैं और नहीं तो अपने मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु नारायण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजन होती है। और पौष महीना माता लक्ष्मी की बहुत प्रिय महीना है। पौष महीने की संक्रांति यानी कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजन जो लोग भी करते हैं, घर में धन धान्य के अन्न के कभी कमी नहीं होती है। यहाँ पे मैंने चौकी लगा लिया ठीक मंदिर के सामने ही और उस पर लाल कपड़ा बिछाया है। चावल का आसन देके पहले मैंने दीपक का स्थापना किया है और एक चावल का आसन तैयार करके रखी हूँ मैं। भगवान श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी के साथ इस आसन में विराजमान होंगे। भगवान श्री विष्णु की नाम लेते हुए ओम श्री विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु नाम लेते हुए आप दीप को प्रज्वलित कर लीजिए और साथ साथ में धूप को भी प्रज्वलित कर लेंगे। धूप और दीप प्रज्वलित करके जगह को थोड़ी सी शुद्धिकरण कर लेनी चाहिए हमें। और थोड़ी सी आप चाहे तो गंगा जल छिड़क सकते हैं। इसी तरह से आप चाहे तो हल्दी का स्वास्तिक बना सकते हैं या तो फिर रंगोली बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पूजा करना चाहते हैं और आपके पास समय कितनी है। तो आप अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से सजा कर भी कर सकते हैं, नहीं तो एकदम सिंपल तरीके से भी जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए, धूप और दीप मैंने यहाँ पे प्रज्वलित कर दिया है और इसके बाद भगवान का जो स्नान की थाली है उस स्नान थाली में भगवान का स्नान कराएंगे। तो अष्टगंधा चंदन से सबसे पहले हमने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया। आप चाहे तो फूलों की आसन लगा सकते हैं या रोली की भी टीका लगा सकते हैं। जब भी आप स्वास्तिक बनाएंगे पूर्ण स्वास्तिक बनाएं, यानी कि 2 साइड में जो 2 लंबे खड़े दाग रहते हैं वो भी जरूर देना। बहुत लोग वो भूल जाते हैं। तो पूरा स्वास्तिक बनाना ही, संपूर्ण स्वास्तिक बनाना ही चाहिए हमें हमेशा ही। इसके बाद देखिए, माता लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री विष्णु नारायण का अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति का स्नान जरूर कराना चाहिए। आप कम से कम गुरुवार और पूर्णिमा के दिन मूर्तियों का स्नान जरूर कराएं। ठीक है, अगर आपके पास फोटो है तो कोई बात नहीं, आप फूल में थोड़ी सी जल लगा के जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव कर सकते हैं। जब आप स्नान कराएंगे ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी। इस तरह से जब भी आप जिनको भी स्नान कराएंगे उनका नाम लेते हुए छोटे मंत्र जो भी आपके आता है, बहुत बड़ा मंत्र आता है, सहस्त्र नाम आता है, ठीक है, नहीं भी आता है तो जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु नमो नमः, इस तरह से कोई ना कोई उनका नाम लेते हुए उनको पूजा कीजिए। पूजा करते करते यहाँ वहाँ देखना या हर चीज़ में कान देना, कौन क्या बोल रहा है हर किसी को जवाब देना, ये आदत बिल्कुल हमें छोड़नी चाहिए। इसीलिए जब भी आपके घर में शांति हो, लाइक अगर एकदम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह आप एकदम शांत रहते हो उस समय पूजा करें, या जब भी आपके जैसे बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, घर में अभी बिल्कुल शांति है तो उस वक्त पूजा करें। इससे आपको पूजा का कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। ठीक है, तो अपने अपनी सुविधा के हिसाब से कर लीजिए। और इसके बाद देखिए, आप अगर अपने भगवान को पोशाक आदि पहनाते हैं तो पोशाक पहना दीजिए। और आज मैंने भी ना ठाकुर जी को पीला धोती और माता रानी को साड़ी पहनाया है, घाघरा चोली पहनाया है। और आज पहली बार मैं आप लोगों को शायद इनको पोशाक पहना के जो है ना दर्शन करवा रही हूँ और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये है माता लक्ष्मी जी की छोटी सी घाघरा। कैसे लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताना। तो जो डेली का पूजा में देखो बहुत ज़्यादा तामझाम तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ
जो विशेष दिन है वो पुत्र पुत्री की कल्याण के लिए माताएं व्रत जरूर रखते हैं और उसमें थोड़ा सा पूजन अच्छी तरह से जरूर कर लेते हैं। अब माता रानी को मैं यहाँ पे चुनरी, उनके साथ जो मैचिंग चुनरी है वो चुनरी भी उड़ा दूंगी और इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से सज गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला जनेऊ मैं चढ़ा दूंगी। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो और इसके बाद ना देखिए, अगर आपके पास कपड़े नहीं पहनाते या मूर्तियाँ इस किस्म के हैं कि कपड़े नहीं पहना जा सकता है, तो आप कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाइए। आज मैंने कपड़े यहाँ पे उनको पोशाक पहनाया तो कलावा नहीं चढ़ाया, नहीं तो नॉर्मली मैं कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा के आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ी सी इत्र लगा दिया। बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, इत्र का व्यवहार जरूर करें, इससे आपका शुक्र ग्रह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद देखिए, अष्टगंधा से भगवान श्री विष्णु नारायण को हम तिलक कर देंगे। जय विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु। और इसके बाद माता लक्ष्मी जी को हम तिलक कर देंगे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जी को हमेशा ही कहना चाहिए कि आप हमेशा ही भगवान श्री विष्णु जी के साथ हमारे घर में हमेशा ही रहिए। आपके कमी कभी नहीं होनी चाहिए, आपके आशीर्वाद की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। दीपक हमारा पूजा का साक्षी होता है और दीपक अग्निदेव होते हैं, तो अग्निदेव के उपस्थिति में ही कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, पूजन आदि किया जाता है। आपने देखा होगा यज्ञ हवन आदि किया जाता है। तो अग्निदेव बहुत ही शुद्ध होते हैं और हर चीज़ को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद देखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजन की जाती है। तो अगर आपके पास चांदी के इस तरह का प्लेट है या कटोरा है, तो आप चांदी के प्लेट में चावल डाल के गोल चंद्रमा बना लीजिए और फूलों की आसन दे के इनको स्थापित कीजिए। अगर आपके पास चांदी की चंद्रमा है तो आप उनकी पूजन कर सकते हैं, और अगर चांदी की प्लेट नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास जो भी तांबा, पीतल, जो भी प्लेट है उससे भी आप सफ़ेद चावल दे के बना सकते हैं, या डायरेक्ट जो आसन बिछाया है लाल कपड़े के ऊपर, उनके ऊपर डायरेक्ट चावल से भी आप चंद्रमा बना सकते हैं। चंद्रमा बनाने के बाद आप उनको फूल चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, क्योंकि चंद्र भगवान की पूजा पूर्णिमा के दिन विशेष माना जाता है। पौष मास के सभी महीने की पूर्णिमा जो होता है ना, विशेष होता है। उसमें से कोई कोई पूर्णिमा बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है, जिससे कि चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण रहते हैं और अमृत वर्षा करती है। इसके बाद चंद्र भगवान का जो स्वरूप हमने बनाया उनको तिलक कर देंगे। तो पंचोपचार पूजा उनका भी किया जाता है। फूल चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, गंध सुगंधी चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाए। इस तरह से चंद्र भगवान के पंचोपचार पूजा किया जाता है। सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार किया जाता है। तो मेरे पास जो स्फटिक की माला है, मैं चंद्र भगवान को इस दिन अर्पण करूँगी। जय चंद्रमाय नमो नमः। तो आपको अगर मंत्र आता है आप मंत्र बोलिए, नहीं भी आता है तो चंद्रदेव को शरण करते हुए प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद देखिए, फलों का भोग लगा सकते हैं, और इस दिन चावल का खीर बनाना बहुत शुभ माना जाता है, ज़रूर बनाइएगा। और सफ़ेद चीज़ों का, सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाइए। इसके बाद हम 1 लोटा में जल जरूर रखेंगे, चंद्रमा के सामने रखेंगे, और ये जल जो है शाम को हमें अर्घ देना होता है। तो इसी तरह से हम जल रख देंगे भगवान को भोग चढ़ाने के बाद। और पूर्णमासी की व्रत कथा का पतला सा एक बुक आता है, आप चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं अगर पूर्णिमा का व्रत कर रहे तो। पूर्णिमा के व्रत 32 संख्या में कम से कम किया जाता है, और अगर आप संकल्प लेके व्रत कर रहे हैं तो आप 32 की संकल्प लेके व्रत शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, हाथ में एक फूल लीजिए और पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़िए। व्रत कथा पढ़ने के समय घर के सभी मेंबर अगर एक साथ है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। व्रत कथा आप शाम को भी पढ़ सकते हैं, जैसे घर पे सब लोग आ गए उसके बाद भी आप सबको एक साथ बैठा के व्रत कथा पढ़ सकते हैं। पूजा आप सवेरे भी कर सकते हैं। तो व्रत कथा आपको जब सुविधा हो, सुबह या शाम कभी भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे और आरती की तैयारी करेंगे। तो घी का दीपक का आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो अच्छे से हवन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छा रहता है, हवन विधि भी बहुत सरल होता है। और नहीं तो आप घी का दीपक का आरती कर सकते हैं, कपूर का आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से धूप धूनी का आरती कर सकते हैं, मोर पंख का आरती कर सकते हैं, शंख में जल भर के उनकी आरती कर सकते हैं। तो आरती कई हजारों प्रकार से किया जा सकता है, और मंदिरों में बहुत बढ़िया तरीके से आरती किया जाता है। आप लोगों को भी थोड़ा सा आरती मैंने दिखाया, ज़रूर ले लीजिएगा। अपने घर में अपनी सुविधा के हिसाब से आप आरती भगवान का जरूर करें। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल ले लीजिए और 3 बार इस तरह से आरती के ऊपर से घुमा लीजिए। इसे आचमन कहते हैं, और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आचमन करना जरूरी होती है। आरती के अंदर कभी भी जल नहीं डालनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
इसके बाद देखिए हमने क्या करनी है, जो 1 लोटा जल हमने रखा था ना, इसमें शाम के समय थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है, थोड़ा सा मीठा यानी कि कोई भी मिठाई, सफ़ेद मिठाई डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं और थोड़ी सी फूल डालिए, फिर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। फल वगैरह जो भी है वो आप खुद ग्रहण कर सकते हैं, घर के लोगों को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। और जो दिया वगैरह जलाया है, ये सारे जो चौकी लगाया है, ये 1 दिन ऐसा ही रहता है, अगले दिन इस चौकी को हटाया जाता है। पीतल की दिया है, पीतल का दिया आप धोकर मंदिर में दोबारा यूज़ करें। व्रत कथा वगैरह बुक्स वगैरह जहाँ आप बुक्स रखते हैं भगवान की पूजा का बुक्स, वहाँ पे अच्छे से रख दीजिए। ये जो चंद्रमा बनाए थे, चावल है, इस चावल को आप थोड़ी सी चिड़िया को डाल सकते हैं, थोड़ा सा अपने जो किचन है, किचन में जहाँ चावल रहता है उस चावल के साथ मिक्स कर सकते हैं। चंद्रमा का, भगवान का, इस तरह से आप चावल का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको दान भी कर सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, नमक खाना ही है, तो आप सेंधा नमक का भोजन बना कर खा सकते हैं। चंद्रमा उदय होने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत को खुला जाता है। जो लोग भी व्रत रखेंगे, चंद्रमा अर्घ देने के बाद मीठा भोजन करके व्रत खोल सकते हैं। किसी भी बड़ा पूर्णिमा जैसे माघी पूर्णिमा या तो फिर शरद पूर्णिमा, ऐसे कोई बड़ा पूर्णिमा के दिन आप पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लेके व्रत शुरू कर सकते हैं। या तो कोई भी पूर्णिमा से भी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माताएं अपने संतान के लिए इस व्रत को जरूर रखें। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं होता है, तो मीठा भोजन किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आशा करती हूँ इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।